बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी स्टैट्स की, शॉर्ट हिस्ट्री थी वो। आज भी जो मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का वो शॉर्ट होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा मीनिंग याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम 3 टर्म्स में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग को डिफ़ाइन करते हैं। 3 सेंसेस में, 3 पार्ट्स में कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये वाला है, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट आपके नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट, सेकंड और 3 ये 3 पार्ट्स हैं इसके टोटल। जो फर्स्ट है उसको कहते हैं हम फर्स्ट सेंस। इसका मतलब ये होता है कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ डिस्कस इन फर्स्ट टर्म या फर्स्ट सेंस कह सकते हैं हम। तो जो फर्स्ट सेंस होता है, फर्स्टली जैसे लिखा है, इट इज़ यूज्ड इन द प्लूरल सेंस टू रेफर टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स in any field of study. These facts are collected in a systematic manner with a definite purpose in view. जस्ट यहाँ तक इसके मीनिंग को याद करना है आपने। आप खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने रट्टा ही लगाना है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेंस में बेसिकली मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का है क्या। अगर आपको समझ है तो आप इजीली इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये थी कि फर्स्ट सेंस में एक तो प्लूरल सेंस होती है, दूसरा प्लूरल सेंस में जब हम डिस्कस करते हैं ना मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का, तो इसका मतलब है कि प्लूरल सेंस में हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं और सिस्टमैटिक मैनर में डिस्कस करते हैं। वो फैक्ट्स को, उन फैक्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक मैनर जो है। ये अभी जो क्लियर इसका मीनिंग आपको होगा वो इससे होगा, मैं लिख के बता दूं। जैसे ये स्टैटिस्टिक्स लिख दिया, इसका मीनिंग डिफाइन करना 3 टर्म्स में डिफाइन करेंगे। अब फर्स्ट है फर्स्ट सेंस। जब फर्स्ट सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग डिफाइन करेंगे तो वो प्लूरल सेंस होगी। प्लूरल सेंस में जब हम उसका मीनिंग डिफाइन करेंगे तो वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स में करेंगे। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम कलेक्ट करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, फर्स्ट सेंस इसकी क्या है कि प्लूरल सेंस में ये यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स है ना, लास्ट में एस है, इसका मतलब है प्लूरल है, तो इसको प्लूरल सेंस इसलिए कहा हुआ है। अच्छा, फिर प्लूरल सेंस में जब हम करते हैं तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स आता है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो होते हैं उसको हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में खुद से कन्वर्ट करके और 2 या 3 लाइन्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट सेंस में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये। अब चलते हैं सेकंड सेंस की तरफ, जिसकी सेकंड सेंस होती है वो होती है, जैसे ये प्लूरल सेंस थी, इसको सिंगुलर सेंस बोलते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर सेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडली, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस. In this sense, it refers to the science comprising methods which are used in collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. बस यहाँ तक इसको करना है, ज़्यादा याद नहीं करना इसका। और सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं, साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं।
साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स में आई थिंक 4 होते हैं, देख लेती हूँ मैं यहाँ पे 4 होते हैं, बिल्कुल 4 टर्म्स होती हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर उसके अलावा जो 4th है इंटरप्रिटेशन। ये इसका सेकंड मीनिंग है, ये याद रखें। जो सेकंड सेंस में हम मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं वो सिंगुलर सेंस होता है। सिंगुलर सेंस में साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, जिस डाटा की जिस फैक्ट्स की हमने यहाँ बात की थी वो वाले फैक्ट्स, या फिर डाटा, सिंपल डाटा। जब हम आगे काम करेंगे इस पर तो आपको पता चलेगा ये है क्या चीज़। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन डाटा कलेक्शन होगी। फिर जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू। फिर उसके बाद जब हम डाटा को कलेक्ट भी कर देंगे, उसको प्रेजेंट भी कर देंगे, उसके बाद उसमें कैलकुलेशंस यूज़ होंगी, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे जिसको हम एनालिसिस का नाम देंगे। उनका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का क्या मतलब है, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है उसको, क्या मतलब है उसका, वो क्या शो करना चाह रहा है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाए। ठीक है। थर्ड सेंस अब क्या है, थर्ड सेंस क्या कहती है। थर्डली आपने लिखना है, thirdly the word statistics is used in a technical sense as plural of statistic. By statistic we mean a quantity calculated from few observation taken on the sample based. अब चूंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं स्टैट्स के, तो आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ इन्होंने बताई, ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन सैम्पल बेसिस, आप कहोगे ये क्या चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में आप ये देख लो, समझ लो। इन थर्ड सेंस मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये टेक्निकल सेंस है। अब टेक्निकल सेंस का मतलब ये है कि वी सेलेक्ट सैंपल ठीक है, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं हम थर्ड सेंस में, और सैंपल का रिजल्ट निकालते हैं। और जो रिजल्ट निकालते हैं, सैंपल का सिलेक्ट किया, सैंपल को सिलेक्ट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। जो रिजल्ट निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट वी मेक आवर होल रिजल्ट ऑफ होल पॉपुलेशन। के फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं यहाँ ये पहले कंप्लीट कर लूँ। वी मेक एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन मुश्किल है तो प्रिडिक्शन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है थर्ड सेंस का, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 की पॉपुलेशन है कि एक या एक सेक्टर है, ठीक है, एक सेक्टर है उसमें 10,000 लोग पाए जा रहे हैं। उन 10,000 लोगों की हमने हाइट फाइंड करनी है, कुछ भी फाइंड करना है, तो हम एक एक बंदे को तो पकड़ के हम नहीं उसकी हाइट फाइंड कर सकते। हम क्या करेंगे, उसमें से हम सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे, उसका सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे खुद से ही। हम 1,000 लोग सेलेक्ट कर लेंगे, रेंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, खुद से अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेंगे, और उन 1,000 लोगों की हम हाइट मेजर कर लेंगे। और जब उनकी हाइट मेजर करेंगे तो वो आपका सैंपल होगा, जो आप 1,000 लोग 10,000 में से सिलेक्ट करेंगे या 500 लोग सेलेक्ट करेंगे, वो आपका सैंपल होगा, वो अपनी मर्ज़ी से चुनना है। उनका जो रिज़ल्ट आएगा, जो उनकी हाइट्स आएंगी, वो आपका सैंपल का रिज़ल्ट आएगा। उसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन वगैरह करोगे, जो कि हमने सेकंड सेंस में पढ़ा था, वो कैलकुलेशन वगैरह करोगे, उन कैलकुलेशंस की बेस पे आप ये कहेंगे कि जो ये सैंपल का रिज़ल्ट है, जो 500 या 1,000 लोग जो सिलेक्ट किए थे उनका जो रिज़ल्ट है, वही रिज़ल्ट आपके 10,000 लोगों का रिज़ल्ट हो सकता है।
ठीक है। तो ये आपका सैंपल बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है ऑन पॉपुलेशन और अबाउट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये 3 सेंसेस थी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। कि फर्स्ट सेंस में हमने क्या किया, प्लूरल सेंस में उसको डिस्कस किया। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट्स थे, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं हम सिस्टमैटिक मैनर में। फिर सेकंड सेंस में हम सिंगुलर सेंस कहा जाता है इसको, इसमें साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड सेंस इसकी होती है टेक्निकल सेंस है, जो कि हम सैंपल बेस्ड कहा जाता है। पॉपुलेशन होती है, उसमें से खुद से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उस सैंपल का रिजल्ट निकालते हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे हम कहेंगे यही पूरे पॉपुलेशन का रिजल्ट हो सकता है, हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स थी। ये अगर आपको समझ आ जाती है तो इतना ज़्यादा याद करने का आपकी ज़रूरत नहीं है बुक से। जस्ट आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स करना है, तो आप इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी वर्डिंग में यूज़ करके आगे लिख सकते हो। थैंक यू।